Hello, good evening, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. I am your host, Dr. Rohit Bansal. Welcome to the podcast Decoding Anxious and Avoidance Attachment Styles in Relationships. I am feeling very glad to introduce our special guest for today's podcast, Dr. Priya Bhatnagar. She is an educator, researcher, psychologist, therapist, and presently she is working as an assistant professor in Aryabhat College, New Delhi. Thank you so much, ma'am, for sparing invaluable time and being part of this exciting podcast. And I am hopeful that it will be an engaging conversation which will benefit a lot of people who are going through relationship crisis. Hello, everyone. Thank you so much, Rohit sir, for bringing me here, giving time, you giving time, me giving time, and trying to understand certain relationship issues and crises. So, audience, today we are here in trying to understand a very strong concept in relationships, which is attachment styles, right? बहुत बारी रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज हम लोग देखते हैं जहां पर कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, Right. और बहुत रिलेशनशिप्स इस कारण ब्रेक भी हो जाते हैं क्योंकि कॉमनली हम लोगों को यही समझ में आता है कि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है या बनी नहीं, बट उसके अंडरलाइंग रीजंस क्या है ना? उसमें कुछ ऐसा है जो दो लोगों के बीच में फर्क है, राइट? हाउ दे अटैच टू ईच अदर, उसमें डिफरेंस है। तो आज हम यही अनकवर करेंगे। देयर आर 4 अटैचमेंट स्टाइल्स प्राइमरीली, बट उसमें से आज हम मेनली 2 देखेंगे, विच इज एंग्शियस एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। सो स्टे ट्यून्ड, बी हियर विद अस एंड अनकवर योरसेल्फ। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो सबसे जो मेजर ट्रेंडिंग टर्म्स हैं वो है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेसेस हैं दोनों। अटैचमेंट इज अ मोर क्लोज बाइंडेड phenomenon. Attraction can be a little momentary space, Right. है ना? अटैचमेंट है वो डीपर लेवल पे होती है, अट्रैक्शन आ सकती है, स्टे कर सकती है, और जल्दी उसका जो सस्टेनेंस है वो कम होता है। इट कैन ब्रेक अर्ली। अटैचमेंट इज मोर ऑन इमोशनल कॉग्निटिव लेवल. Attraction can only be based perhaps on maybe physical appearance, right? तो अटैचमेंट, जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, कोशिश ये रहती है कि हम उसमें अटैचमेंट को ब्रिंग अप करें इंस्टेड ऑफ जस्ट अट्रैक्शन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर ये डिफरेंस है जी। ठीक है, व्हाट आर एंग्शियस एंड अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल्स इन रिलेशनशिप? दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल राइट, तो इससे पहले मैं डिफरेंस डिकोड करूं, मैं आना चाहूंगी ब्रीफली व्हाट इज एंग्शियस स्टाइल और व्हाट इज अटैचमेंट। ठीक है, अब जब हम एंग्शियस स्टाइल के बारे में बात करते हैं, एज द नेम ओनली सेज, देयर इज एंजाइटी इनसाइड यू, राइट? इस किस्म के अटैचमेंट स्टाइल में बहुत नीड होती है क्लोजनेस की, राइट? क्लोजनेस कह लीजिए या क्लिंगीनेस कह लीजिए, एक इंट्रिंसिक ड्रिवन नीड होती है जिसमें आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट फील करना चाहते हैं। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टनर, राइट? कांस्टेंट रीअश्योरेंस फ्रॉम द पार्टनर। जब तक पार्टनर ने बोला नहीं दैट आई रियली लव यू, यू डोंट बिलीव दैट द पार्टनर लव्स यू, राइट? थोड़ा ट्रस्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। पार्टनर की अनअवेलेबिलिटी हुई, यू हैव नेगेटिव थॉट्स कमिंग अप टू यू, राइट? कि मुझे छोड़ के चले गए या ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो अगर हम इसकी कोर पर देखें तो बहुत फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ अबैंडनमेंट आता है, राइट? हाइपर विजिलेंस है, कॉन्स्टेंटली यू आर अलर्ट, योर सिस्टम इज अलर्ट। उनका मैसेज नहीं आया तो क्या मेरे बारे में सोचा नहीं, खत्म हो गया रिलेशनशिप, do I not exist for him or her, right? तो उस किस्म का थॉट लूप
आपका स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इम्पल्सिविटी बहुत आती है। कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, जिसके कारण रिलेशनशिप में डीप क्राइसिस बिल्ड होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, कोर पे ये फियर्स है। जब हम बात करते हैं अवॉइडेंट की, तो अवॉइडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, और उसमें मेजर एस्पेक्ट जो है, इट इज वर्किंग ऑन रिलायंस दैन इंटीमेसी। तो जो अवॉइडेंट स्टाइल्स के साथ होते हैं लोग, उनको लगता है कि इस समय मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी काइंड ऑफ क्लोजनेस। तो मैं किसी पर अगर मैं डिपेंड करूंगी तो वो मेरी वीकनेस है, किसी पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। उनका एक्सट्रीम पुश रहता है इन वेज ऑफ हाउ डू यू गेन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। तो उनके केस में क्या होता है कि दे जनरली पुश एंड पुल। वो कई बार क्या करते हैं, आपके क्लोज आएंगे फिर एकदम से पीछे हो जाएंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं। एंड द मोमेंट यू विल गो क्लोज टू देम, दे आर वेरी वार्म, बट उनको वहां पर घबराहट होती है कि मैं तो इनके क्लोज आ रही हूं, क्या ये मेरे को इन पे डिपेंडेंट बना देंगे? डिपेंडेंसी तो मुझे नहीं चाहिए। इमीडिएटली दे पुल बैक, राइट? तो अवॉइडेंट्स आर वेरी वार्म, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर चार्मर्स, लेकिन उनका कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज वेरी डीप। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी नीड्स एक्सप्रेस करने में, राइट? तो एंग्शियस जहां को डिपेंडेंसी चाहता है, एकदम डिपेंडेंट होना चाहता है, अवॉइडेंट वहां पर डिपेंडेंसी को पुश करता है कि नहीं, ना मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना है, ना मेरे पे किसी को डिपेंडेंट होना है। सो दैट्स द चैलेंज। जब हम आपके सवाल पर अगर आऊं, दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस डिफरेंस है, राइट? एक एंजाइटी को एक्सप्रेस करता है, एंग्शियस स्टाइल एंजाइटी को एक्सप्रेस करता है, अवॉइडेंट स्टाइल एंजाइटी को सप्रेस करता है अवॉइड करके। वो एक्ट आउट करेंगे, एंग्शियस पीपल विल एक्ट आउट। आपने मेरा फोन उठाया, मैंने मैसेजेस भेजा, आपने मुझे इंस्टेंट रिवर्ट क्यों नहीं दिया, राइट? अवॉइडेंट मैसेज करना बंद कर देगा, अवॉइडेंट विल पुल बैक, राइट? तो दोनों में बहुत ग्रॉस डिफरेंस, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप, एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, right? Most of the partners, most of the relationships and partners that anxious people have, they are avoidants. So anxious and avoidant, as much as they are different, they are very attractive to each other also. Anxious avoidant को attract करेगा, avoidant anxious को attract करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक दूसरे का पार्ट भी है, right? And we can never be one attachment style. हम लोग generally mix and match होते हैं, right? Actually दोनों insecure अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जिनका रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। एब्सोल्युटली, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो दोनों स्टाइल्स हैं, अब एंग्शियस एंड अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल्स, क्या ये चाइल्ड में डेवलप हो जाते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन, एंड आई थिंक समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी। दोनों attachment styles, for that matter all the 4 attachment styles, they are a product of your childhood experiences, ठीक है? आज आप और मैं जो हैं, हम बाय प्रोडक्ट हैं। हमारे बचपन में हम कैसे रहे, परवरिश कैसी हुई, ठीक है, पेरेंटिंग कैसी हुई, एनवायरनमेंट कैसा था, जैसे जैसे हम ग्रो करते गए हमारे एक्सपीरियंशियल बेस बिल्ड होता जाता है, उसी के बल पर हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, राइट? तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में अगर मैं एंग्शियस के बारे में बात करूं, एंग्शियस स्टाइल में इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग बहुत क्लोजली देखी जाती है, व्हिच मींस पेरेंट कभी है और कभी नहीं भी है ना? तो बच्चा कभी रो रहा है तो उसको मदर की जरूरत है, बट मदर इज अनअवेलेबल, तो बच्चे को वहां पर एंजाइटी हो जाती है, मेरी मम्मा कहीं चल ही ना जाए। आप देखेंगे कुछ बच्चे दे आर वेरी क्लिंगी, दे डोंट लीव द मदर्स, राइट? कोई भी चीज, कभी दुपट्टा,
कभी मदर की चप्पल, समथिंग और द अदर दे विल होल्ड, बिकॉज दैट इज सिंबॉलिक टू देम फॉर द मदर, राइट? कई बारी कोई ऐसा होता है, उनका सॉफ्ट टॉय होता है जो वो उसको पकड़ के रखते हैं हमेशा, क्योंकि वो उनकी मदर का सिंबॉलिक होता है। तो उनको वहां से एंजाइटी डेवलप होती है दैट सम पीपल हु आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, हो सकता है वो चले जाए, जिसकी वजह से दे फील वेरी एंग्शियस, अगेन एंड अगेन दे फील एंग्शियस। और फिर जब अगर उनके पास माँ है तो वो माँ को बहुत क्लोजली होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो जाने नहीं देंगे किचन में, कहीं भी, कोई भी और काम करने के लिए। दे विल नॉट लेट द मदर गो, बिकॉज दे फील अगर मैं इनको छोड़ दूंगी तो ये चली जाएंगी। अब इसी पैटर्न को आप आगे रिलेशनशिप्स में ट्रैवल करिए। मेरा रोमांटिक पार्टनर है, अगर मैं इनको छोड़ दूंगी या अगर इन्होंने मेरे साथ टेक्स्ट नहीं करा या मेरे से बात नहीं करी है तो ये चले गए, दे आर नॉट देयर, राइट? दिस इज हाउ द पैटर्न रन्स। यहां से एंजाइटी डेवलप होती है और उनको अपने रिलेशनशिप्स में नीड फॉर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग आ जाता है। Along with lack of consistent parenting, there are other issues in childhood, something like lack of self assurance. आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? कभी किसी ने समझाया नहीं कि आपके पास कोई है या नहीं है, आप अपने आप के पास है, रिटर्न बैक टू योरसेल्फ, राइट? उतना सेल्फ बिलीफ किसी ने दिया है। फिर तीसरा कारण ये भी होता है कि कई बारी आपकी फैमिली में जो लोग जिनको आप देखते हो, मे बी योर फादर गोज थ्रू एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड व्हाट यू सी इज देन व्हाट यू डू, राइट? तो आपने मॉडलिंग कर ली, सिंपल ऑब्जर्व करा और आपने वही बिहेवियर, जैसे वो अपनी मदर के साथ बात करते हैं आपकी मदर के साथ, आपने वही पैटर्न पिकअप कर लिया। He wants the mother to not go out. You also say that I don't want my partner to go out, right? यहाँ पर ये issues बहुत strong है जब हम anxious के बारे में बात करते हैं। Briefly, अगर हम avoidant के past में जाए, avoidant attachment style primarily comes out of traumatic childhood experiences. Right. Trauma का बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहां पर उनको अबैंडनमेंट मिली, वो खुद खड़े हुए, परेशानी को झेला, प्रॉब्लम को सॉल्व करा, अपने आप करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, दे वन द बैटल्स ऑन देयर ओन, राइट? तो उसमें आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई मेरा नहीं है, मुझे अकेले रहना है, मुझे खुद ही सब कुछ करना है और मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि जब कभी ली थी शायद तो मिली नहीं। ये सिंपल जब बच्चे खेलते हैं ये वहां भी शुरू होता है। छोटे छोटे डायनामिक देखेंगे, जब एक बच्चा गिर गया, उसको हेल्प चाहिए उठने के लिए, पर कोई उसका कोई दोस्त नहीं आया, उसको पेन हो रही थी, nobody gave him help, उसको खुद उठना पड़ा, खुद उसने अपने आप को झाड़ा और अपने आप को करा, राइट? अंडरस्टैंड, childhood has a lot of role in it. Right. Yes. एक बहुत ही वाजिब सा प्रश्न है इसमें, what are the symptoms that an individual is anxiously or avoidantly attached to someone? कैसे हम पहचानेंगे कि भाई ये इसके अंदर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है या अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल है? Yes. सिम्पटम्स क्या है इसके? देखिए, जब आप बात करते हैं एंग्शियस की, तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में यू विल सी द पर्सन फॉल्स इन लव वेरी अर्ली, राइट? और वो जो आजकल हम एक टर्म कहते हैं लव बॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग बहुत स्ट्रांग होती है। दे विल मेक यू द एपिसेंटर ऑफ देयर लाइफ। वो आपको इतनी अहमियत दे देंगे कि उनकी लाइफ आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो वहां से आपको समझना है कि अभी तो हमने बात करनी स्टार्ट करी थी, ये एकदम से हाउ एम आई बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ, राइट? हाउ आर वी रिलेटेड? ये सवाल कुछ थोड़े से डेवलप होते हैं। फिर आप देखेंगे कि उनके साथ एक वेरी कॉमन साइन है
जहां पर वो आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं. दे विल चेक ऑन यू. राइट. ठीक है. दे विल ऑल्सो ट्राई एंड कंट्रोल यू. ठीक. तो छोटी छोटी चीजें कि कहाँ जा रहे हो, मुझे वहां से फोटो भेजो, मुझे बताओ किसके साथ जा रहे हो. अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो दूसरे के लिए शायद स्पेस इन्वेजन हो सकती है. मे बी अगर कोई और है, आपका पार्टनर अगर अवॉइडेंट है, तो उनको लगेगा ये तो मेरी स्पेस में इन्वेड कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन उनके लिए वो रीअश्योरेंस है कि हाँ, जो मेरी पार्टनर है वो सेफ है, वो ठीक है और वो मेरे साथ है. बॉटम लाइन ये है कि क्या ये मेरे साथ है या नहीं है. तो उनका कॉन्स्टेंटली आपको कंट्रोल करना, कई बारी इम्पल्सिवली वो बहुत कुछ बोल जाते हैं. दे विल पिक अप फाइट्स लाइक दिस. एकदम से लड़ बैठते हैं क्योंकि अंदर से उनको डर है ये चली जाएंगी, ये मुझे छोड़ देंगी. तो उसमें फाइट पिकिंग हो जाती है. राइट. फिर तो अगर दोनों पार्टनर्स में एक पार्टनर में एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है और दूसरे में अवॉइडेंट, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन कर पाना. बहुत मुश्किल है. लेकिन एट द सेम टाइम ये एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि अवॉइडेंट चुप हो जाएंगे और एंग्शियस एक्ट आउट करेंगे. बट प्रॉब्लम अवॉइडेंट की है कि जब अवॉइडेंट एक्ट आउट करते हैं देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एंग्शियस टू डील. राइट. और अवॉइडेंट के साथ साइलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनका साइलेंस ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है. अवॉइडेंट इंडिपेंडेंस ज्यादा चाहता है. बिल्कुल इंडिपेंडेंस चाहेंगे और वो बोलेंगे नहीं. एंग्शियस बोलेगा. अवॉइडेंट हर चीज को अंडर द कार्पेट नमिंग पे आ जाते हैं. एंग्शियस को इमोशनल कनेक्ट चाहिए, अवॉइडेंट को नहीं चाहिए. हाँ, अवॉइडेंट को डिस्कनेक्ट चाहिए. बट एट द सेम टाइम अवॉइडेंट चाहता भी है आना. लेकिन जैसे ही अब ज्यादा पास आए तो उनको घबराहट हो जाती है कि ये मेरे जीवन में आ तो गए हैं, कितना समय ये रहेंगे, क्या होगा. तो मुझे इनको अपनी लाइफ का सेंटर नहीं बनाना क्योंकि हो सकता है चले जाए. मैं अपना जीवन को कैसे दे दूं, मैं इनको अपने लाइफ का सेंटर कैसे बना दूं. ये थॉट्स अवॉइडेंट के हैं. और एंग्शियस क्या है, वो आते ही जाएंगे आपकी लाइफ में. They will permeate into all the layers and boundaries. That is how they feel safe. Right? It's the way it goes. तो अवॉइडेंट के कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस ब्रीफली मैं बताऊं तो उसमें उनका इंडिपेंडेंस पर, इमोशनल इंडिपेंडेंस पर फोकस, या आप ये कह लीजिए कि अपनी नीड्स को वो नहीं बोल पाते. एज सिंपल एज अगर उनको ये भी कहना है कि मुझे भूख लगी है, इट माइट बी डिफिकल्ट इन अ रिलेशनशिप, या मेरी ये जरूरत है, वो मुश्किल हो सकता है. सेल्फ सफिशिएंसी पे बहुत रिलाई करते हैं, अपने पार्टनर को इनकरेज करते हैं, बी सफिशिएंट, यू आर ओके अलोन, यू कैन बी फाइन. इमोशनल रेगुलेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनली काम एंड कंपोज्ड होते हैं. They appear very confident. They are confident because they've walked the life alone. तो avoidant का एक बहुत strong feature जो मैं कहना चाहूंगी, space उनको चाहिए. They want space, they want quietness, they want their own time. कि वो उनको energy gain back करता है. तो वो अकेले रहना उस समय के लिए चाहते हैं कि मुझे आप अकेले छोड़ दीजिए कुछ समय. I'll be okay and I'll resume. I don't want to create any kind of conflict as far as relationship is concerned. Yes. But this is not the right kind of thinking. Absolutely. तो उनका under the carpet है. और anxious क्या करता है, वो jump करता है अपनी anxiety में. उनको होता है कि मेरे से बात करिए, मेरे से communicate करिए, मुझे बताइए. Avoidant है, वो कहेंगे I am shut down. Right. Avoidant shuts down. They take time. They take time to heal. They take time to build back. They take time to revert back. वो हर चीज में आपसे समय मांगते हैं. Right. उस समय immediate answers वो नहीं देते. ठीक है. इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है. Can an individual have traits of both together? Avoidance and anxious attachment style. क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इंसान में दोनों अटैचमेंट स्टाइल्स? दोनों अटैचमेंट स्टाइल्स डेफिनेटली पॉसिबल है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ना एक प्योर अटैचमेंट स्टाइल नहीं होते हैं. देयर कैन बी पार्ट्स ऑफ अवॉइडेंट टू एंग्शियस एंड एंग्शियस टू अवॉइडेंट, सिक्योर टू अवॉइडेंट एंड फियरफुल टू अवॉइडेंट. राइट. तो ये ट्रेट्स हो सकते हैं
करता है डोमिनेट क्या कर रहा है। एंग्शियस के केस में अगर आप एंग्शियस अवॉइडेंट हैं तो आप सिलेक्टिवली वर्क करेंगे। लोगों के साथ आप बहुत एंग्शियस होंगे और कुछ लोगों के साथ आप एकदम अवॉइडेंट हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि प्रिडोमिनेटिंग स्टाइल कौन सा है, इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कहते एंग्शियस मेरा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, मे बी नॉट। इन सम ऑफ माय रिलेशनशिप्स आई कुड बी क्लियरली एंग्शियस। जैसे एक मदर टू अ चाइल्ड का जनरल रिलेशनशिप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। सेम वे मदर टू हस्बैंड कुड बी अवॉइडेंट इफ दे आर नॉट ओके, राइट? तो माँ और बच्चा हमेशा बच्चे की तरफ सेंटर्ड रहती, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको स्कूल में क्या जरूरत है। तो वहां पर वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल से चलती हैं। पर अगर उनकी हस्बैंड के साथ मे बी कॉन्फ्लिक्चुअल स्पेस है या कुछ है, तो वहां पे हो सकता है शी गोज थ्रू अवॉइडेंट स्टाइल, राइट? सो वी कैन हैव वेरी क्लियरली वी कैन हैव ट्रेट्स ऑफ any 4 attachment styles while working with anxious and avoidant. Okay, right. एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, can someone change his attachment style over a period of time? Means किसी को ये identify हो गया, he is able to explore that he is going through this problem of anxious or avoidance attachment style. But how to change it? How to overcome it? It's a very relevant question. अब देखिए, जब हमें जब ये पता लग जाता है, maybe I identify myself with avoidant attachment style or anxious, तो उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरे अटैचमेंट स्टाइल्स का इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप पे क्या है। जैसे जब आप अवॉइडेंट के साथ डील करते हैं तो अवॉइडेंट अपने पार्टनर्स को बहुत निग्लेक्टेड, डिजेक्टेड, अलोन छोड़ देते हैं, राइट? और एंग्शियस के साथ रहना मींस कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि हम अगर ये समझें हाउ माय पार्टनर फील्स बीइंग विद मी इन रिलेशनशिप, तब हम अपने स्टाइल्स में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आसान नहीं है क्योंकि ये बिल्डअप होते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर, ट्रॉमास पर, वुंड्स पर, पास्ट योर रिलेशनशिप पैटर्न्स पर। इट्स नॉट इजी टू चेंज देम। वन थिंग दैट कैन एक्चुअली चेंज इज ओनली व्हेन यू रेजोनेट द पेन ऑफ योर पार्टनर। तो जब मैं नम हो जाती हूँ या जब मैं अपने पार्टनर की बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही है। यू हैव टू टेक द टर्न, यू हैव टू फील द एम्पैथी ऑफ योर पार्टनर। दैट इज द पॉइंट व्हेन यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ और आप अपने आप को सोचें कि यहाँ थोड़ा सा मुझे बदलाव करना चाहिए। या जो एंग्शियस में एक पैटर्न होता है, ओ मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, शी हैज इग्नोर्ड मी, शी हैज रिजेक्टेड मी, शी हैज डिसमिस्ड मी। उसके अलावा शायद आप ये सोच सकते हैं कि मे बी शी इज बिजी, कुछ है कहीं पर, शी स्टक। तो एक वो पॉजिटिव अप्रोच लाने या अपने पार्टनर पे उस लेवल का ट्रस्ट रखना वो बहुत जरूरी है, राइट? How can listeners begin to explore their attachment style? Like जो हमारी ऑडियंस है उनको नहीं पता कि there might be some relationship issues, but they are not able to explore what exactly is the problem, to which attachment style they are connected to, and how to overcome it. But before they overcome it, they need to explore it. Diagnose करना जरूरी है। तो वो कैसे ये पहचान सकते हैं? Yes. सबसे पहले आपको अपने आप से अवेयर होना है, अपने आप से रूबरू होना है, ठीक है? जब आप अपने आप से क्लोज आते हैं तो आप अपने पैटर्न्स को नोटिस कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है रिलेशनशिप्स में कि हमारा ध्यान हमारे पार्टनर पे ज्यादा है, अपने पे कम है। हाउ माय पार्टनर इज एक्टिंग, दैट इज नॉट बिकमिंग द फोकल पॉइंट, राइट? फोकल पॉइंट हैज टू बी हाउ यू आर एक्टिंग। हमारा ध्यान होता है ओ उन्होंने मुझे ऐसा बोला, पर आपने क्या किया, राइट?
तो सेल्फ अवेयरनेस हैज टू बी द फर्स्ट स्टेप। राइट। सेकंड, आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप्स में रेकर करेंगे। मान लीजिए एंग्शियस के केस में जब वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तो आप देखेंगे उनके कुछ पार्टनर्स, नॉट रोमांटिक पार्टनर्स ऑल्सो, उनकी दोस्तियां खराब हो जाती है, उनके अपने घर में रिलेशनशिप्स खराब होते हैं क्योंकि वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं कंट्रोलिंग हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे आसपास वाले लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उस पैटर्न में फिर आपको एक चेंज लाना होगा। थर्ड थिंग, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको वो एंजाइटी थॉट लूप में लेकर आती है? आपके पार्टनर का फोन ना उठाना या आपके पार्टनर का टेक्स्ट ना रिस्पॉन्ड करना, ये सब चीज अगर आपको एक ट्रिगर देती है, कम्युनिकेट दिस टू योर पार्टनर। वहां से आपको आइडेंटिफाई होना शुरू होगा कि मुझ में कुछ एंग्शियस रिलेटेड ट्रेट्स हैं जो मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लोजली रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। If I come to avoidant, it is very clear. Avoidant has to be self-aware. Avoidant has to ask, what am I avoiding here? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं अभी भाग रही हूँ, मैं अभी उसका जवाब नहीं देना चाहती? क्या चीज है जो मैं अभी अटेंड नहीं करना चाहती पर मेरे अंदर जहन में है ना? तो अवॉइडेंट के लिए सप्रेशन या अपनी नीड्स को रिकवर करना बहुत जरूरी है। अवॉइडेंट को हमेशा शायद ये सिखाया गया है कि आपने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगनी, आप अपने आप में काफी हैं। तो जब आप ये देखें कि हर चीज आप कहते हैं कि मैं खुद कर लूंगी, एक प्रेजेंटेशन बनानी है आपके दोस्तों के साथ और आप कहते हैं तुम सब छोड़ दो मैं कर लूंगी, व्हाट है ना? उसमें सेल्फ रिलायंस है, आपका मिसट्रस्ट है दूसरों पर, ठीक है, और आपको सिर्फ ये लगता है कि आप ही सब कुछ कर सकती हैं, बाकी में किसी में उतना पोटेंशियल है नहीं, या अगर है तो आपको उस पे भरोसा नहीं। राइट। तो ये छोटे साइंस जो आपके नॉर्मल रिलेशनशिप से लेकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ट्रैवल करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ट्रैवल करते हैं, वहां से आपको बहुत सारे अपने लिए क्यूज मिलेंगे और अपनी अटैचमेंट पैटर्न्स, अपने अटैचमेंट स्टाइल्स, अपनी लव लैंग्वेज, ये सब चीजें आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव स्टेबल इमोशनल रिलेशनशिप्स, रिच रिलेशनशिप्स। राइट जी। एक चीज और बताइए, इन व्हाट टर्म्स सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू अटैचमेंट स्टाइल्स? क्या डिफरेंस है? सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इज आइडियल स्टाइल, ठीक है। इसको हम आइडियल मानते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी और इमोशनल सिक्योरिटी इज एट द बेस लाइन। बहुत स्ट्रांगली हम उसमें फील करते हैं दैट योर पार्टनर होल्ड्स यू बट एट द सेम टाइम नोज व्हेन टू लीव यू, टेक्स यू, कंटेन्स यू एंड देन नोज वेयर यू हैव टू ग्रो। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ट्रस्ट एक बहुत बड़ा वेरिएबल है, बहुत बड़ा वेरिएबल है। उनमें ट्रस्ट बहुत कोर होता है। अगर उनके पार्टनर ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा या मानिए कुछ समय बात नहीं हुई, वो ये सोचेंगे कि शी इज बिजी इंस्टेड ऑफ ओ ये मुझे इग्नोर कर रही है, ठीक है। या अगर वो कभी मिलना चाहते हैं आपसे तो वो आप दोनों का म्यूचुअल स्टेट बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, अपनी नीड को दे कैन रेगुलेट, उनका इमोशनल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। राइट। उनको पता है कब मुझे एंगर में आना है, कब मुझे कामनेस में आना है, रिलेशनशिप में मेरे सामने वाले पार्टनर के साथ मुझे कैसे एम्पथाइज करना है, एम्पैथी स्ट्रांग टू देम। अगर आप उनको कहते हैं कि मैं जा रही हूँ फॉर 2 hours 3 hours, they will say okay go have your time, right? ठीक है, जो बेसिक मेरी नीड्स है इन टर्म्स मुझे ये बता दीजिए आप कहाँ जा रही हैं, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, then I'm okay, you can go, take your time, right? तो वहां पर इमोशनल सेफ्टी जो वो देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
and then they are very warm, affectionate. At the same time they give you space to explore. वो आपकी ग्रोथ को रोकते नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ को रोकने लग जाए तो फिर आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप परहैप्स इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, थोड़ा डैमेजिंग रिलेशनशिप हो रहा है जी. तो आइडियल सिक्योर. एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाउ कैन समवन आइडेंटिफाई द अटैचमेंट स्टाइल ऑफ हिज पार्टनर? किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है? तो जब आपके पार्टनर के साथ आप अपने रिलेशनशिप को बिगिन करते हैं, यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग mindful of the fact that you have to recognize somebody's attachment style. काफी बारी हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारे जहन में ही नहीं होता कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल क्या है वर्सेस माय पार्टनर्स अटैचमेंट स्टाइल. सबसे पहला स्टेप, अपने स्टाइल को जानिए. सेकंड स्टेप, गो टू द पार्टनर, एक्सप्लोर द पार्टनर. अब उसमें रश नहीं करना है कि अरे मेरा अवॉइडेंट है, कहीं ये भी तो अवॉइडेंट नहीं है, कहीं ये भी तो सिक्योर या फिर एंग्शियस नहीं है. गो स्लो. लेट द पार्टनर फील कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप. राइट. जितना रिलेशनशिप ऑर्गेनिक होगा, जितना रिलेशनशिप नेचुरल होगा, जितना आप अपने पार्टनर को नेचुरल स्पेस में देखेंगे, उनकी नेचुरल सेटिंग में देखेंगे, वहां से आप उनके अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में इन्फर कर पाएंगे. इन टर्म्स आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल उनके सिबलिंग के साथ क्या है, उनके पेरेंट्स के साथ क्या है, उनके दोस्तों के साथ क्या है. क्या ऐसा है कि जब दोस्त फोन कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली फोन काटे जा रहे हैं, राइट, अटेंड नहीं कर रहे हैं. छोटी छोटी चीजों से आपको पता लगेगा. With you in terms of being in a romantic intimate relationship, आपको उनके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है. कहाँ पर वो एकदम से एंगर स्प्री में आते हैं, कहाँ पर वो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, कहाँ पर उनमें इंपल्सिविटी हाईलाइट हो जाती है, या फिर स्पेसेस वेयर दे डोंट रेस्पॉन्ड एट ऑल. तो आपको बहुत स्मॉल एस्पेक्ट्स से लेकिन डीप बिहेवियरल एस्पेक्ट से आपको उनसे समझना पड़ेगा. डोंट रश ऑन इट. एकदम से इन्फर कर देना कि मैं एंग्शियस हूं, मेरा पार्टनर अवॉइडेंट है, दैट कुड बी रॉन्ग. Avoidance could be anxious initially and anxious could be avoidant initially. So to identify or to uncover your partner's attachment style, it will take time. Let it go through natural course. पर हाँ, माइंडफुल रहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए और फिर पार्टनर के छोटे छोटे बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करिए. ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, वहां से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बिल्ड होते हैं. राइट. सो टेक इट एंड गो बाय द फ्लो एट टाइम्स. ठीक है. अब इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है, व्हाट सजेशंस और टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू समवन हु इज स्टक इन रिलेशनशिप ड्यू टू पेनफुल अटैचमेंट स्टाइल्स? एक आप हमारे लिसनर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो अपने रिलेशनशिप में उलझ कर रह गए हैं? वजह क्या है? या तो वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है या अवॉइडेंस है. क्या करना चाहिए उनको? क्या टिप्स देंगे आप? आई कंप्लीटली एग्री. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे लिसनर्स के लिए स्ट्रांगली रेलेवेंट है. सबसे पहले ये देखना है, आर यू फीलिंग स्टक इन रिलेशनशिप, आर यू ब्लॉक्ड? रिलेशनशिप आपके लिए इस समय कितना पेनफुल है, हेवीली टॉक्सिक है? कौन से रिलेशनशिप के पार्ट्स दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल? जैसे हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि लड़ाई followed with pause, followed with patch up, and again the cycle of fight, pause, patch up, right? लड़ाई की एकदम से प्रॉब्लम आई, आपने impulsively दोनों ने एक्ट करा, and then you tend to patch up.
Now, this is the point where you are not able to understand that the relationship is heavily toxic. ये सबसे बड़ा जिसको आजकल हम कहते हैं रेड फ्लैग है कि रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि वो अगेन यू कम क्लोज एंड यू मूव अपार्ट, यू कम क्लोज यू मूव अपार्ट, राइट? तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप में अगर आप हैं, इज इट ब्रिंगिंग पीस टू यू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए पीसफुल है, या ये मुझे इतनी एंजाइटी देता है कि मुझे मुश्किल हो जाता है इसमें रहना? थर्ड थिंग, डू यू फील यू वॉकिंग ऑन एक्शेल्स? यस. व्हाट डज दैट मीन? उसका सिंपल मायना है डर होना, पार्टनर के रिएक्शन का डर होना, या ये ना पता लगना कि मैंने ऐसा क्या करा कि सामने वाले का इतना बड़ा रिएक्शन या ओवर रिएक्शन आया. You know how it feels walking over the eggshells? You never know which eggshell you break and which eggshell you move softly, right? तो क्या आपके रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी है? क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से सारी बात कर सकते हैं? हाँ, मैं ये नहीं कहती कि कुछ रिएक्शंस नहीं आएंगे, एडवर्स रिएक्शंस भी आएंगे, but does your partner have the capacity to hold you? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको देखना है, क्या आप अपने पार्टनर से होल्ड हो रहे हैं एंड कैन यू होल्ड योर पार्टनर, राइट? अगर इन चीजों में बेसिक स्पेस में प्रॉब्लम लगे, स्पेशली अगर फियर एज एन इमोशन बहुत हो, उनका कॉल आ रहा था और मैं नहीं उठा पाई, और आप कहीं जाकर आपको डर लग गया इस बात का कि मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उनको लगेगा कि मैं हूं नहीं, मैं कहीं और थी, तो वो इमोशनल अनसेफ्टी है, राइट? इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी इज द प्राइमरी स्टोन which you have to establish. अगर वो नहीं है रिलेशनशिप में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद अलग अटैचमेंट स्टाइल्स के साथ आप हैं और ये एक रिलेशनशिप डिसफंक्शनल भी हो रहा है. And then you need to think about, do I need to move away or do I need to correct this part? Right? तो ये बहुत जरूरी है. Right. So thank you डॉक्टर प्रिया, आपने इस टॉपिक पर बहुत ही बारीकी से और सिंप्लिसिटी के साथ अपने इनपुट्स दिए, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये सब टिप्स बहुत बेनिफिशियल होंगे. और इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि रिश्तों की डोर ना बड़ी नाजुक होती है, तो आप अगर उसको ढीला छोड़ दोगे ना, तो फिर वो धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगी. आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट दिखाना होगा, उसे स्पेस देना होगा, उसके साथ कमिटमेंट शो करना होगा, एंड आपको ये पहचानना होगा कि ये जो रिलेशनशिप क्राइसिस आया है इसका रीजन क्या है, एंड इट माइट बी एंग्शियस और अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल. तो उसके लिए जैसा कि मैम ने बताया, आपको पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा कि क्या आप इन दोनों में से किसी एक अटैचमेंट स्टाइल को फेस कर रहे हो, एंड देन यू नीड टू डायग्नोज इट कि ये आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ, and then you have to work on the tips suggested by Dr. Priya. Then it will be easy for you to overcome the attachment style. It may take some time, but unless and until you work on it, then it will be very difficult for you. और रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग बनी रहे, और वो बॉन्डिंग तभी हो सकती है कि आप इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल से दूर रहो. तो इस पॉडकास्ट को करने का मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में. अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखोगे और मैम को ये टिप्स को आप ऊपर काम करोगे, तो इजीली एंड ग्रेजुअली आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को धीरे धीरे ओवरकम कर सकते हो. क्योंकि किसी भी चीज की जो एक्सेस होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, और रिलेशनशिप जब सस्टेन करेंगे तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. तो थैंक यू सो मच ऑल द लिसनर्स फॉर लिसनिंग अस वेरी केयरफुली, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टिप्स पर काम करोगे, और अगर आपको हमारा कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा है
तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे healthy and take good care of your partner. Thank you so much Dr. Priya for sparing your invaluable time. आपको जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप एग्री कर जाते हो और बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स पर अपने विचार रखते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। My pleasure, sir.